Hello students, in this lecture we are going to discuss Gibbs-Helmholtz equation. We will derive here this equation. So we will start with the Gibbs free energy. All of you know that the Gibbs free energy is denoted by G and it can be written as G is equals to H minus Ts, where H is the enthalpy, T is the temperature and S is the entropy. Suppose this is equation number 1. Now we are considering here the isothermal process. हम प्रोसेस को आइसोथर्मल मान के चल रहे हैं. आइसोथर्मल प्रोसेस मीन्स टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट. यहाँ पे टेम्परेचर को हम कांस्टेंट मान के चल रहे हैं. सो फॉर द आइसोथर्मल प्रोसेस फॉर द इनिशियल स्टेट, अगर हम इनिशियल स्टेट की बात करें, सो दिस इक्वेशन नंबर 1 कैन बी रिटन एज G1 इज इक्वल्स टू H1 minus Ts1, as we have considered here temperature is a constant. Suppose this is the equation number 2 for initial state. Initially अगर हम बात करें तो initially जो गिब्स फ्री एनर्जी की जो वैल्यू है वो है आपकी G1 equals to H1 minus Ts1. सिमिलरली इन द फाइनल स्टेट, अगर फाइनल स्टेट की अगर हम बात करें तो फाइनल स्टेट में जो G1 है, सॉरी जो गिब्स फ्री एनर्जी है, दैट विल बी G2 इज इक्वल्स टू H2 माइनस Ts2. सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 3 and we want to find out the change in Gibbs free energy for this isothermal process. So the change in Gibbs free energy can be calculated by subtracting the Gibbs free energy at initial state from the Gibbs free energy at the final state. So by subtracting equation number 2 from equation number 3, 2 from equation 3, ये देखिए इन दोनों इक्वेशंस को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो ये देखिए वी कैन राइट हेयर G2 माइनस G1 इज इक्वल्स टू, इधर देखिए H2 माइनस Ts2, this is the value of G2 minus H1 minus Ts1. हमने इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट किया है जस्ट टू फाइंड आउट द चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी. और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे, दिस G2 minus G1 कैन बी रिटन एज डेल्टा G, दैट इज द चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी. इन इक्वेशंस को हम थोड़ा सा खोल के लिखेंगे तो देखिए एंथैल्पी वाली टर्म्स को अगर एक तरफ लेके आएंगे तो दिस इज H2 माइनस H1. ये देखिए दिस इज Ts2 एंड दिस विल बी माइनस एंड माइनस साइन गोज टू प्लस प्लस Ts1. ये ऐसे हो जाएगा. आप इसको थोड़ा सा और खोल के जब आप लिखेंगे तो देखिए दिस H2, सॉरी दिस वाज H1, आई हैव रिटन हियर H2. तो दिस H2 माइनस H1 कैन बी रिटन एज डेल H, दैट इज द चेंज इन एंथैल्पी. और यहाँ पे देखिए अगर आप माइनस T को कॉमन ले लेते हैं, मैंने यहाँ पे माइनस T को कॉमन लिया तो ब्रैकेट में अंदर क्या बच गया है S2 एंड दिस विल बी माइनस S1. क्योंकि आपने माइनस यहाँ से कॉमन लिया है तो माइनस माइनस अगर आप करते हो तो प्लस होता है, तो प्लस में से माइनस कॉमन लोगे तो अंदर साइन माइनस आ जाता है. तो देखिए डेल G इज इक्वल्स टू डेल H माइनस T. ये देखिए S2 माइनस S1 कैन बी रिटन एज चेंज इन एंट्रोपी, दैट इज द डेल S. ऐसे लिख सकते हैं हम इसको. सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 4. ठीक है, यहाँ तक हमने, ये तो हम पहले भी कर चुके हैं. अब देखिए आगे जो हमने करना है, हम ये निकालेंगे कि आपकी जो गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन है वो कैसे डिराइव हुई. उसके लिए देखिए आपको इस इक्वेशन को आप यहीं छोड़िए यहाँ तक, अब इसको बाद में यूज़ करेंगे. उसके अलावा आप ये देखिए कि हमने ये पढ़ा हुआ है दैट G कैन बी रिटन एज H माइनस Ts. ये आपने पढ़ा हुआ है पहले. G is equals to H minus Ts. Suppose this is equation number 5. और आप लोगों को पता है that H can be written as U plus PV. You know that कि H जो है वो क्या है U plus PV. तो यहाँ पे इस इक्वेशन में अगर हम H की जगह U plus PV रख देंगे तो हमारे पास इक्वेशन ये आ जाएगी G is equals to U plus PV minus Ts. Suppose this is equation number 6. Okay. After that you have to differentiate this equation. हमें इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करना है
और जब हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए डिफरेंशिएटिंग द अबव इक्वेशन, आप क्या करोगे, इधर की तरफ डिफरेंशिएशन करोगे तो डी स्टैंड्स फॉर द डिफरेंशिएशन। इधर देखिए दिस विल बी डी यू। नाउ द डिफरेंशिएशन ऑफ द टू क्वांटिटी विच आर इन प्रोडक्ट, उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, वी हैव टू कैप द वन क्वांटिटी कांस्टेंट। इन दोनों में से आप p को कांस्टेंट रखोगे, डिफरेंशिएशन आपने वॉल्यूम का किया, प्लस अब आप वॉल्यूम को कांस्टेंट रखोगे और डिफरेंशिएशन आप प्रेशर का करोगे, दैट इज dp। सिमिलरली इन दोनों टर्म्स का दिस टेम्परेचर एंड एंट्रोपी बोथ आर इन प्रोडक्ट, तो कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट, डिफरेंशिएटिंग द एंट्रोपी, and in the another term keeping the entropy constant and differentiating the temperature. Suppose this is equation number 7. यहाँ तक हमने किया इक्वेशन नंबर 7। अब देखिए now we will use the first law of thermodynamics as well as the definition of entropy to get change in this equation. इस इक्वेशन में चेंज के लिए अब हम देखिए we have already studied that the change in entropy, that is the ds, can be written as Q reversible by T. We know this is the definition of entropy. Similarly, from the first law of thermodynamics, you can write that Q reversible is equals to du plus Pdv. This is the first law of thermodynamics. ये हमने पढ़ा हुआ है, this is the first law of thermodynamics. अब हम यहाँ से चेंज करेंगे कुछ, ठीक है। चेंज क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि यहाँ से जो Q रिवर्सिबल की वैल्यू है du प्लस पी डी वी, वो हम इस इक्वेशन में रखेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, ds इज इक्वल्स टू du प्लस पी डी वी अपॉन टी, ऐसे हम लिख सकते हैं। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 8। ये हमारे पास सपोज इक्वेशन नंबर 8 आ गई है। अब देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ से रब कर देती हूँ और हम इसको ऊपर की तरफ पढ़ेंगे थोड़ा सा। ये देखिए नाउ अब हमने क्या कर दिया है, ये ds इक्वल्स टू डी यू प्लस पी टी वी अपॉन टी, यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो दिस विल बी टी डी एस इज इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी वी, ये हमारे पास आ जाएगी। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 9। नाउ लुक एट इक्वेशन नंबर 9 एंड इक्वेशन नंबर 7। हम यहाँ पे जो ये डी यू प्लस पी डी वी है इन द इक्वेशन नंबर 7, उसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे टी डी एस लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 7 एंड इक्वेशन नंबर 9, देखिए फ्रॉम इक्वेशन 7 एंड 9, इस इक्वेशन में आप डी यू प्लस पी डी वी की जगह टी डी एस रख देंगे। तो दिस वी कैन राइट हेयर डी जी इज इक्वल्स टू टी डी एस प्लस VdP माइनस TdS माइनस STT, ये हमने लिखा। नाउ लुक हेयर दिस TdS कैन बी कैंसल्ड आउट फ्रॉम हेयर एंड वी आर गेटिंग द फाइनल वैल्यू दैट इज द DG इज इक्वल्स टू VdP माइनस STT। दिस इज इक्वेशन नंबर 10। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? अब देखिए अभी भी हमारी गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन नहीं आई है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो वेरिएबल टर्म्स है देखिए दिस इज द डीपी, दिस इज द चेंज इन प्रेशर और इधर चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। उनमें हमें एक को कांस्टेंट रख के दूसरे के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन उसमें करना है। सो इफ वी आर टेकिंग दैट द प्रेशर इज कांस्टेंट हेयर, अगर हम ये ले लें कि प्रेशर यहाँ पे टेकिंग dp इज इक्वल्स टू 0 मीन्स प्रेशर कांस्टेंट है। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 10, ये देखिए प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो दिस क्वांटिटी विल बी 0, सो द इक्वेशन 10 बिकम्स dg इक्वल्स टू माइनस STT, और हमने सबस्क्रिप्ट में यहाँ पे p लगा लिया है, मीन्स वी आर कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट हेयर। ओके, नाउ सिंप्लीफाइंग दिस इक्वेशन वी कैन राइट दैट dg, इधर देखिए dt हम यहाँ डिनोमिनेटर में ले आएंगे, बोथ आर एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल्स टू माइनस s। दिस इज इक्वेशन नंबर 11, ठीक है। यहाँ से हमने एंट्रोपी की वैल्यू निकाली है। अब देखिए एंट्रोपी का भी अब हम यहाँ पे इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट लगा सकते हैं। तो अगर इनिशियल स्टेट की बात करेंगे तो दिस वैल्यू विल बी S1 और फाइनल स्टेट की बात करेंगे तो दिस विल बी S2। तो इनिशियली दिस विल बी वी कैन राइट हेयर
dg1 अपॉन dt एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज इक्वल्स टू माइनस S1। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, दिस इज इक्वेशन नंबर 12। इसी तरह से आप लिख सकते हो dg2 फाइनल स्टेट के लिए अपॉन dt एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज इक्वल्स टू माइनस S2। दिस इज इक्वेशन नंबर 13 and we want to find out the change in entropy. So the change in entropy can be find out from the initial state and the final state. Final state में से जब initial state को माइनस करेंगे तो we will get the entropy। तो देखिए इस इक्वेशन को हम रखते हैं, बाकी को हम यहाँ पे रब कर लेते हैं और इस इक्वेशन को मैं यहाँ साइड में रख देती हूँ ताकि यहाँ ऊपर लिख देती हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि ये इक्वेशन थी हमारी इक्वेशन नंबर 4। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, देखिए डेल जी इज इक्वल्स टू डेल एच माइनस टी डेल एस। दिस वाज इक्वेशन नंबर 4। ये हमने ब्रैकेट में रख लिया है। हम यहाँ से चल रहे थे इक्वेशन नंबर 12 एंड इक्वेशन नंबर 13। सो वी वांट टू फाइंड आउट द चेंज इन एंट्रोपी। सो द चेंज इन एंट्रोपी कैन बी फाइंड आउट बाय सब्ट्रैक्टिंग द इनिशियल स्टेट फ्रॉम द फाइनल स्टेट। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखिए इस इक्वेशन में से 13 में से हम 12 को माइनस करेंगे तो क्या होगा dg2 अपॉन dt एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। देखिए ये टर्म लिखी हमने माइनस दिस वन dg1 अपॉन dt एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। ओके, उधर की तरफ जो टर्म थी वो थी आपकी S2 माइनस और माइनस में S1 है। ओके, अब देखिए यहाँ पे टेम्परेचर तो कोई 1 वगैरह 2 नहीं है क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है, इसलिए T1 T2 हमने नहीं रखा है इसके लिए। तो इस इक्वेशन को आप देखिए कैसे लिख सकते हो, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं d अपॉन dt, वेरिएबल टर्म क्या है गिब्स फ्री एनर्जी, दैट इज अ G2 माइनस माइनस साइन यहाँ इसलिए और दिस विल बी द G1। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं और सबस्क्रिप्ट में हम क्या लिख सकते हैं यहाँ प्रेशर, मीन्स वी आर टेकिंग प्रेशर इज अ कॉन्स्टेंट क्वांटिटी। इधर की तरफ आप क्या लिखोगे, देखिए सारे माइनस माइनस ही हैं तो क्यों ना हम यहाँ पे माइनस को कॉमन ले लें। माइनस को कॉमन ले लेंगे तो अंदर आपका क्या बचेगा, यहाँ S2, एक माइनस कॉमन बाहर चला गया, दूसरा माइनस बचा हुआ दैट इज द S1। ओके, नाउ वी कैन राइट G2 माइनस G1 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे वी कैन राइट G2 माइनस G1 को हम लिख सकते हैं डेल G। दिस विल बी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज इक्वल्स टू माइनस S2 माइनस S1 को आप लिख सकते हो डेल्टा S। दिस इज इक्वेशन नंबर 14। ठीक है, अब हमारा यूज आएगा इक्वेशन नंबर 4 का, मीन्स हमने यहाँ वैल्यू निकाली है माइनस डेल्टा एस की। इस इक्वेशन नंबर 4 में भी माइनस डेल्टा एस है। हम इस इक्वेशन नंबर 4 में जिसमें कि माइनस डेल्टा एस है उसकी वैल्यू हम यहाँ से रखेंगे। तो अब हम कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 14। देखिए इक्वेशन नंबर 4 एंड 14, ये देखिए इक्वेशन नंबर 4 थी आपकी डेल जी इज इक्वल्स टू डेल एच। अब क्या लिखोगे आप माइनस टी डेल एस। तो अब प्लस तो रखोगे क्योंकि माइनस डेल एस की वैल्यू आप यहाँ से रखोगे फ्रॉम 14। माइनस डेल एस की जगह आप क्या रख दोगे, आप ये क्वांटिटी रखोगे तो दिस विल बी डी अपॉन डी टी चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। ये इक्वेशन आपकी इक्वेशन नंबर 4 जो है वो इसमें कन्वर्ट हो गई है। दिस इज द गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। दिस इज द जनरल फॉर्म, मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ, ये आपकी है मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। बट sometimes you may be asked for the another form of Gibbs Helmholtz equation। तो हमें थोड़ा सा इसको और ड्राइव करना पड़ेगा। अगर आपसे पूछा जाता है ड्राइव दिस एक्सप्रेशन तो आपको यहीं तक ड्राइव करना है, बट लिटिल बिट थोड़ा सा हम इसको और मॉडिफाई कर सकते हैं, दैट इज द अनदर फॉर्म ऑफ गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। ओके, तो देखिए उसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ तक हमने कर लिया है, वी विल लिटिल बिट चेंज इन इट। तो देखिए आपको अब क्या करना है, this delta this equation this was our equation number I think it was equation number 15 or 16 I forgot the which equation number was this। अब देखिए now divide the above equation
अनदर फॉर्म हम निकालेंगे, डिवाइड द अबव इक्वेशन बाय टी स्क्वायर। इसके पीछे एक रीज़न है, मैं बताऊंगी क्यों हमने किया है। इस इक्वेशन को हम टी स्क्वायर से डिवाइड कर लेंगे बोथ साइड। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, डेल जी अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू डेल एच अपॉन टी स्क्वायर प्लस, ये देखिए टी तो इसमें ऑलरेडी है, हमने इसको टी स्क्वायर से डिवाइड किया है, बाकी टर्म हमने एज इट इज़ रखी है, मैंने कोई चेंज नहीं किया, बस टी स्क्वायर से दोनों तरफ हमने क्या करा है, डिवाइड किया है। अब देखिए टी और ये टी स्क्वायर, तो एक टी तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, बाकी इक्वेशन सेम रहेगी। डेल जी अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू डेल एच अपॉन टी स्क्वायर प्लस, ये क्या हो गया है 1 अपॉन टी, और इधर आपका हो गया है डी अपॉन डी टी डेल जी। पूरा इक्वेशन एज इट इज़ है, हमने उसमें कोई चेंज नहीं किया। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 17। ओके, अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा रीअरेंज करना है टर्म्स को। यू हैव टू रीअरेंज द टर्म्स एंड फाइंड आउट द वैल्यू। देखिए आप क्या कीजिए, ये जो आपका टर्म है दैट इज द डेल एच अपॉन टी स्क्वायर, इसको आप इधर की तरफ लेके आइए, और ये जो डेल जी अपॉन टी स्क्वायर है इसको आप इधर की तरफ लेके आइए, मतलब हम चेंज कर देंगे। तो जब अब आपका डेल एच अपॉन टी स्क्वायर इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, दैट इज माइनस डेल एच अपॉन टी स्क्वायर। इसी तरह से ये जो है आपका डेल जी अपॉन टी स्क्वायर, ये प्लस में था, इधर में आएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, पहले ये टर्म लिख लीजिए 1 अपॉन टी, ये देखिए माइनस डेल जी अपॉन टी स्क्वायर। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 18। इस इक्वेशन को आप यहीं पे छोड़िए, हम थोड़ा सा इसमें अब मॉडिफाई क्या करेंगे, हम ये फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि इधर की तरफ जो राइट हैंड साइड जो एक्सप्रेशन है, इसको क्यों ना हम किसी शॉर्ट फॉर्म में लेके आए, इसकी जगह कुछ छोटा एक्सप्रेशन नहीं लिख सकते क्या हम। तो उसके लिए देखिए आप हम यहाँ पे अगर डेल जी अपॉन टी लेते हैं, देखिए if you want to differentiate it with respect to temperature, देखिए मैथमेटिक्स वाले बच्चों को तो इसका डिफरेंशिएशन इजीली कर लेंगे, लेकिन मेडिकल वाले बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो देखिए जब भी हम किसी चीज़ का डिफरेंशिएशन करते हैं तो उस, और वो प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज़ है, तो हम उसको कैसे करते हैं। देखिए आप इसको डेल जी अपॉन टी की जगह आप ऐसे करके करोगे तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा, दैट इज डेल जी मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन टी, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो अब आप इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। डिफरेंशिएशन जब हम करते हैं तो पहली क्वांटिटी को कांस्टेंट रखेंगे, हमने रखा कांस्टेंट, और डिफरेंशिएशन किसका करोगे आप, सेकंड क्वांटिटी का, दैट इज द 1 अपॉन टी। एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन टी विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में करना आपने, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। जब 1 अपॉन टी का आप डिफरेंशिएशन करोगे टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, यू विल गेट माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। कैसे माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर आया, 1 अपॉन, देखिए मैं यहाँ साइड में थोड़ा बता रही हूँ कि 1 अपॉन टी को आप ऐसे लिख सकते हो टी टू द पावर माइनस 1, ओके। और इसका डिफरेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है। तो जब भी डिफरेंशिएशन होता है तो जो पावर होती है वो आपकी मल्टीप्लाई में आती है, और जो टर्म है उसकी पावर में एक और माइनस हो जाता है। तो देखिए इसकी पावर जो थी वो -1 यहाँ मल्टीप्लाई में आई, और टेम्परेचर की पावर जो -1 थी उसमें एक और माइनस हो गया, तो ओवरऑल हमारे पास रिजल्ट आता है -1 मल्टीप्लाई बाय टी टू द पावर -2, ठीक है। मे बी इट इज़ लिटिल विजिबल टू यू, आई थिंक नाउ इट इज़ क्लियर। तो देखिए अब आप क्या लिख सकते हो, इसका ये डिफ्रेंशिएशन हो रहा था आपका टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, तो हम इसको अब क्या लिख सकते हैं, -1 को तो मल्टीप्लाई करोगे तो वही क्वांटिटी आएगी, और टी टू द पावर -2 को आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन टी स्क्वायर। तो ये ऐसे आया है आपका, ठीक है। तो ये तो डिफ्रेंशिएशन हो गया है 1 अपॉन टी का। अब देखिए प्लस, अब हम क्या करें, इस सेकेंड क्वांटिटी को एज इट इज़ रखें। नाउ द डिफ्रेंशिएट द फर्स्ट क्वांटिटी, या फिर फर्स्ट को पहले कर लो या सेकेंड को, बात बराबर है। सो द डिफ्रेंशिएशन ऑफ डेल जी, ये हमने किया, ठीक है। अब आप देखिए इसको मैं दोबारा से ठीक से लिख लेती हूँ, डी अपॉन डी टी, दिस वाज द डेल जी अपॉन टी, इसका डिफ्रेंशिएशन चल रहा था, क्लियर। अब इसको देखिए, आप इसको थोड़ा सा प्रॉपरली जब आप लिखोगे तो दिस विल बी माइनस डेल जी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी डी डेल जी
upon dt. This is equation number 19. Now look the equation number 18 and 19. 18 और 19 को जब आप देखोगे तो जो राइट हैंड साइड वाला पोर्शन है दैट इज एग्जैक्टली इक्वल. ये देखिए माइनस डेल जी अपॉन टी स्क्वायर, यहाँ भी क्या है माइनस डेल जी अपॉन टी स्क्वायर. दिस क्वांटिटी इज इन प्लस फॉर्म 1 अपॉन टी डी अपॉन डी टी. डिफ्रेंशिएशन किसका है डेल जी का. दिस इज ऑल्सो द डिफ्रेंशिएशन ऑफ del G with respect to temperature. If you are imposing the condition of constant pressure, so this will be also the constant pressure. So from equation number 18 and 19 आप क्या लिख सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड सॉरी राइट हैंड साइड वाला पोर्शन बराबर है तो वी कैन पुट द लेफ्ट हैंड साइड पोर्शन इक्वल टू ईच अदर. लेफ्ट हैंड साइड का पोर्शन क्या है अब आपका, लेफ्ट हैंड साइड का पोर्शन है आपका ये देखिए. So we can write here minus del h upon t square is equals to d upon dt del g upon t at constant pressure. This is the another form of Gibbs-Helmholtz equation. ये हमारी गिब्स-हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन की दूसरी फॉर्म थी. तो इस तरह से हम गिब्स-हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं, द वन फॉर्म एंड द सेकेंड फॉर्म ऑल्सो. थैंक यू.